आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विपिन कुमार त्यागी, प्राचार्य KV1 रुड़की, जिला हरिद्वार, आपसे विश्व पर्यावरण दिवस पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चलो इस धरती को रहने योग्य बनाएं, सभी मिलजुल कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। इस बार महामारी में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितनी मौतें हुई। यह वही ऑक्सीजन है जिसे हम अपने कृत्यों से लगातार प्रदूषित कर रहे हैं। कहीं विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं लकड़ी के ईंधन के रूप में जलाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पर कागज बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। लेकिन जितने पेड़ हम काट रहे हैं, क्या उतने ही पेड़ हम लगा भी रहे हैं? तो उत्तर ना में मिलेगा। पर्यावरणविद लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस बढ़ते तापमान से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है तथा प्राकृतिक असंतुलन बढ़ रहा है। अब तो वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि 2025 तक एक वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष होगा। CO2 व अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन इन सब के लिए जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण अनेक शहरों में खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है तथा वायु प्रदूषण के कारण लोगों को गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी लगातार हो रहा है। ओजोन लेयर में कई जगह छिद्र भी हो गए हैं। ओजोन लेयर सूर्य के खतरनाक विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है। यदि ओजोन लेयर लगातार पतली होती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह सूर्य के विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकने में समर्थ नहीं होगा। सोचो उस समय क्या होगा? क्या हमारा जीवन इससे प्रभावित नहीं होगा? क्या उस समय हम अपना सामान्य जीवन जी सकेंगे? यदि पृथ्वी का तापमान इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो क्या ग्लेशियर पिघलने से व प्राकृतिक असंतुलन बढ़ने से जीवन प्रभावित नहीं होगा? और नदियों में जल कहां से आएगा? हमें सोचना होगा, क्या हम अपने जीवन पर स्वयं ही संकट तो पैदा नहीं कर रहे हैं? यदि हाँ, तो हमें इस संकट का समाधान करना पड़ेगा और इसका समाधान यही है कि हम वृक्षारोपण करें, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। हमें विश्व पर्यावरण दिवस का संदेश यही देना होगा कि पेड़ लगाकर करें पर्यावरण की सुरक्षा, तभी होगी अपने जीवन की रक्षा। हम यह भी कह सकते हैं कि पर्यावरण को बचाकर जीवन को स्थिर बनाओ। इस प्रकार से हम सभी को इसके लिए प्रयत्न करने होंगे। मैंने अपने फेसबुक पेज पर एक पेज बनाया है जिसमें करीब 700 सदस्य हैं, जिसमें हम प्रत्येक सदस्य से अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं, इसका अनुरोध करते हैं और सदस्य ऐसा करते भी हैं। मेरे स्कूल में 1700 छात्र छात्राएं हैं जिन्हें हमने अपने घरों में बालकनी या घर की छत पर फूलों का गार्डन विकसित करने को कहा है, जिनमें से ज्यादा ने ऐसा करके अपने घर के गार्डन के फोटो हमें शेयर किए हैं। मैंने अभी तक रुड़की शहर के स्कूलों के सहयोग से तथा पंत पर्यावरण समिति के सहयोग से 12,000 से ज्यादा पौधारोपण पिछले 5 वर्षों में किया है तथा ज्यादातर पौधे अभी अच्छी हालत में हैं तथा मैंने वृक्षारोपण के लिए शपथ व क्विज के माध्यम से भी 15,000 से ज्यादा छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों को प्रेरित किया है। मेरा प्रयास यह है कि हम इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों को जोड़ें। हम छात्रों को प्रेरित करने के लिए पौधे के साथ सेल्फी, पेंटिंग प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, प्लेस प्रतियोगिता का आयोजन पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस व हरेला पर्व पर करते हैं, जिसको हम विभिन्न स्कूलों में भी आयोजित करते हैं तथा प्रतियोगिता विनर को भी हम सम्मानित करते हैं। मेरा यह मानना है कि पर्यावरण पर स्कूल बहुत कार्य कर सकते हैं। स्कूल लीडर इस दिशा में यदि कार्य मिलजुल कर करें तो वह दिन दूर नहीं
जब हम इस समस्या का समाधान कर लेंगे। दोस्तों, समस्या छोटी नहीं है बल्कि बहुत विशाल है तथा इसका समाधान भी आसान नहीं है। फिर भी हमें अपने प्रयास करने होंगे। मिलजुल कर वृक्षारोपण करना होगा, वृक्षों की देखभाल करनी होगी, प्रत्येक घर की छत को फूलों के गार्डन में विकसित करना होगा, प्रदूषण कम करने के उपाय करने होंगे, हम सभी को जागरूक बनना होगा, ईमानदारी से हम सभी को प्रयास करने होंगे, तभी हम सफल होंगे, तभी हम कामयाब होंगे। पृथ्वी पर जीवन को तभी हम बचा पाएंगे। अतः आप और हम मिलकर इस विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण करें, वृक्षों की देखभाल करें, छात्रों को पेपर बचाने का संदेश दें, किताबों का आदान प्रदान आपस में कराएं तथा पेपर बचाने का संदेश दें। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।